यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स फॉर क्लास 3 to 8। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन पार्ट 34। 34th का रिवीजन पार्ट है। ये 5 क्वेश्चन दिया है। सो लेट्स सी। कंट्रीज फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैज़ बीन बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पूछा जा रहा है कि कछुआ पुनर्वास ये किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है बिहार का। रिहेबिलिटेशन इसको कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्वास। यानी कछुआ को रहने के लिए वहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है। वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, तो वो है आपका भागलपुर। भागलपुर में और क्या फेमस है? जर्दालू आम, जर्दालू मैंगो, जिसको कि बिहार में जीआई टैग मिला है, वो भागलपुर से ही रिलेटेड है। याद रख सकते हैं। भागलपुर से भी गंगा नदी गुजरती है। बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी गुजरती है, तो आप इसको याद रखेंगे। भागलपुर से भी गुजरती है। और भागलपुर में जो है विक्रमशिला पुल है, उसी के नीचे से जाती है। वो गंगा नदी के ऊपर ही बना है। तो भागलपुर से आप इतना सारा याद कर सकते हैं। इस टर्टल रिहेबिलिटेशन में 500 कछुआ के रहने के लिए वहाँ पर पार्क बनाया गया है, जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 कछुआ को वहाँ रहने के लिए एक सेंटर बनाया गया है वहाँ पर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भागलपुर, बिहार का। और ये इंडिया का पहला फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन है, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच सिटी विल बी मेड द 13th म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बिहार। बिहार में बोल रहा है 13वां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिहार में कौन सा सिटी को बनाया गया है, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपका है सीतामढ़ी। इससे पहले 12 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये आपका 13वां बना है सीतामढ़ी। ये पूरे बिहार की बात है, पूरे बिहार में 13 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट अभी हाल ही फिलहाल में लॉकडाउन के चलते यहाँ पर बहुत सारा मतलब कचरे जो बहुत सारा पोल्यूशन की वजह से, अभी लॉकडाउन में बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल रही थी, तो पोल्यूशन कम हुआ, जिसकी वजह से सीतामढ़ी एक यहाँ से आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो भी यहाँ से अनुमान लगाया गया कि दिखाई दे रहा है। आप देख सीतामढ़ी के लोग ने वहाँ पर कहा था कि जब उनके पूर्वज थे, दादा परदादा, कभी उनको बताते थे कि यहाँ से कभी माउंट एवरेस्ट या नेपाल में बहुत सारा पर्वत दिखाई देता है, तो वो लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अभी बहुत सारे आदमी ने यहाँ से उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ से, यहाँ सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से, जो नेपाल से सटा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, और नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है आप एटलस मैप में देखें हैं कि नेपाल साइड से बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है, तो आप उसको अच्छे से देखें और बताएं कि कौन कौन सा नाम था उसमें सटा हुआ। तो यहाँ सीतामढ़ी से पूरे अच्छे तरीके से दिखाई दिया रहा था, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल रही थी, तब पूरे तरीके से ये पूरा वाटर से लेकर पूरा क्लाइमेट या फिर एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन है, साफ़ है और दिखाई दे रहा था। अब तो लॉकडाउन का फर्स्ट फेज़ मतलब खुलने वाला है, ये अनलॉक हो चुका है लॉकडाउन। अब तो सभी जगह पहले जैसी स्थिति हो गई है। तो यही होगा कि आप भी, अभी कोरोना वायरस का तो इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अच्छे से रहें घर में और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। अभी भी लॉकडाउन ख़त्म हुई है, ना कि कोरोना वायरस, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। यानी ये 21वें विधि आयोग के प्रेजेंट में चेयरमैन किसको बनाए गए हैं, तो जस्टिस बलवीर सिंह चौहान, ये भी न्यायाधीश हैं एक, जिनको कि 21वें विधि आयोग के चेयरमैन बनाया गया है इंडिया का, याद रखेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मधु ऐप फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कौन सा गवर्नमेंट है जो अभी लॉन्च किया है मधु ऐप, तो वो है आपका उड़ीसा स्टेट है। और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और आपको याद होना चाहिए उन्हीं के द्वारा ये मधु ऐप लॉन्च किया गया है, नवीन पटनायक जो उड़ीसा के हैं। अब नवीन पटनायक से याद आया होगा कि अभी इन्हीं को एक अवार्ड मिला है, ये पशु के लिए
भी मतलब कोरोना वायरस के लिए एक सेंटर खोले थे, जिनमें कि कोई भी जानवर को अगर इफेक्टेड वैसा हो, क्योंकि सबसे पहले एक टाइगर में पाया गया था वैसा लक्षण, जिससे कि उसको पता चला कोरोना इफेक्ट इनके अंदर भी है। तो उसी के लिए यहाँ पर उसको बचाव के लिए बहुत सारे एनिमल के लिए अलग अलग उनके जगह रहने के लिए एक सेंटर बनाया गया था, जिस तरह क्वारंटाइन है, एनिमल के लिए भी क्वारंटाइन बनवाए थे। तो ये उड़ीसा के गवर्नमेंट थे नवीन पटनायक, जिनको कि मधु ऐप अभी लॉन्च किए थे, और इनको जो है कि उनके लिए भी मतलब ये मधु ऐप तो स्टूडेंट के लिए है, और जो एनिमल के लिए मतलब बनाए थे ये क्वारंटाइन या फिर उनको बचाव के लिए जो काम किए थे, उनके लिए भी इनको अवार्ड दिया गया था। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड टर्टल इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? यानी वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई, यानी 23 मई को हाल ही फिलहाल में 23 मई जो आपका बीत चुका है, उसी में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया था। तो ये आपका 5 क्वेश्चन जो था 34th पार्ट का था, ये रिवीजन का था। सो रिवीजन कंप्लीट हो गया। आज जो है करंट अफेयर्स पार्ट 35, यानी 35वां पार्ट है। तो चलिए आज हम लोग इसको 35th पार्ट को देखते हैं। विच डे इज सेलिब्रेट वर्ल्ड बाईसाइकिल डे? यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता था? तो आज के ही दिन 3 जून को विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है, विश्व यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये WHO के द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और यूएनओ भी इसमें करवा रहे हैं। यूएनओ के द्वारा भी बहुत सारा जगह पर वो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ये किया जा रहा है। तो इसमें ये बताया जाता है कि फिज़िकली स्ट्रांग रहते हैं जो साइकिल चलाते हैं, इसलिए साइकिल चलाना चाहिए, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इससे पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है। पर डे आपको जब भी टाइम मिले, मॉर्निंग या इवनिंग में 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना टाइम मिले उतना दिन आप बगल अगल में ही साइकिल चलाइए। इससे आपका पूरे शरीर फिट रहेंगे, ठीक है, और जल्दी बीमार नहीं पड़िएगा। तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। हॉकी इंडिया हैज़ रिकमेंडेड हुज नेम फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? यानी हॉकी इंडिया अभी हाल ही फिलहाल में रिकमेंड किए हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। उसका नाम क्या? रानी रामपाल। रानी रामपाल आपको याद होगा कि ये वुमेंस हॉकी वुमेंस टीम के ये कप्तान है, कैप्टन है रानी रामपाल, और ये हॉकी खेलते हैं, और हॉकी इंडिया के द्वारा इनका नाम रेकमेंड किया गया है। और आपको याद होना चाहिए हॉकी में 11 प्लेयर हैं, और हॉकी इंडिया के द्वारा ही इनका नाम रेकमेंड किया गया है। तो आप इसका नाम याद रखें। और राजीव गांधी खेल रत्न के लिए इससे पहले निशानेबाज थे, शूटिंग चैंपियन थे एक अंजुम मुदगिल, उनका भी नाम रेकमेंड किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे आप। तो रानी रामपाल आप कैप्टन हैं, याद रखेंगे। ये प्रेजेंट में हॉकी के हैं कैप्टन, वुमेंस टीम के कैप्टन हैं, और इन्हीं का नाम अभी हॉकी इंडिया के द्वारा रेकमेंड किया गया है। किसके लिए? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच लोन विल बी गिवन द स्ट्रीट वेंडर्स इन PM स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड? यानी अभी जो कितने इसमें बोला जा रहा है कि कितना रुपया अभी लोन पर दिया जाने के लिए, मतलब देने के लिए ये स्टार्ट किए हैं। कितना रुपया लोन देने के लिए जो स्ट्रीट वेंडर, यानी कि सड़क किनारे जो ठेले वगैरह आप लगाते हैं सब्जी, या फिर सड़क का किनारे कोई छोटा मोटा दुकान हो जो अपना फैला के बेचते हैं नीचे में, तो उसके लिए एक PM स्वनिधि स्कीम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत उनको 10,000 रुपया लोन दिया जाएगा, जिससे कि वो लॉकडाउन के समय अपना कुछ अच्छे से व्यापार बिजनेस चला सके। और ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। 1 साल के अंतर्गत उसको लोन चुकाना होगा, और ये बिना कोई भी गारंटी का किसी भी स्ट्रीट वेंडर को दिया जा सकता है। कोई भी गारंटी नहीं मांगेगा कि आपका क्या ये है, सिर्फ आधार कार्ड आपका देखेगा, और आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। सिर्फ आपका एड्रेस और आधार कार्ड होना चाहिए। जाके आप बिना किसी गारंटी का कोई भी जो स्ट्रीट वेंडर है, यानी सड़क किनारे लगाने वाला ठेला वाला, उनके लिए है PM स्वनिधि स्कीम। अभी इनको हाल ही फिलहाल में भी लॉन्च किया गया है, जिनके द्वारा प्रत्येक आदमी को 10,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि ठेला से सब्जी बेचते हैं, ठेला का दुकान करते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं सड़क किनारे, ये उनके लिए है। तो बहुत अच्छी योजना है स्वनिधि स्कीम, जो कि PM स्वनिधि स्कीम, जो कि
बहुत सारे इससे गरीबों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच पर्सन इज नॉन एज साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। किस पर्सन को, इंडिया के किस व्यक्ति को साइक्लोन मैन के नाम से जाना जाता है, यानी चक्रवातीय आदमी, यानी चक्रवातीय मैन। तो ये है मृत्युंजय महापात्रा। इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, यानी विश्व मौसम जो मतलब इंडिया में जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके हेड हैं। और कोई भी चक्रवात या सुनामी या कुछ ऐसा तूफान से कुछ भी होते हैं तो ये उनको सभी को मतलब चेतावनी देते हैं और उनसे बचाने के लिए बहुत चीज़ मतलब करते हैं ताकि कोई भी आदमी साइक्लोन से बच सके, चक्रवात से बच सके। ठीक है, तो इसीलिए मृत्युंजय महापात्रा को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ कॉल्ड साइक्लोन निसर्ग हैज़ वार्नड टू हिट महाराष्ट्र एंड गुजरात, विच कंट्री गैव दिस नेचर नेम। तो आंसर बांग्लादेश। सबसे पहले समझिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके जो हेड है मृत्युंजय महापात्रा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं मृत्युंजय महापात्रा। अभी इन्होंने मतलब बताया कि निसर्ग नाम का एक चक्रवात तूफान है जो कि अभी महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने वाली है, और पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री ने इसका नेचुरल नेम दिया है निसर्ग। तो ये बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। कुछ 8 मतलब लगभग 8 कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबरहुड कंट्री जो सटे हुए हैं, ये 8 कंट्री मिलकर इनका नाम रखते हैं। कोई भी चक्रवात अगर आते हैं इंडियन ओशियन में या अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में, तो ये 8 कंट्री मिलकर इनका नाम रखते हैं। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में अम्फान तूफान जो आया था, अम्फान, तो उनका नाम रखा गया था थाईलैंड के द्वारा, और उससे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में तबाही हुई थी। और अभी बांग्लादेश ने नाम रखा है निसर्ग, जो कि आज या कल ये 2 दिन के अंदर में ये महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने वाली है, और इससे भी वहाँ बहुत ही क्षति होने वाली है। तो उनका नाम है निसर्ग, और इनको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा चेतावनी दिया गया है, और उनके हेड हैं मृत्युंजय महापात्रा। आप ये याद रखेंगे। ये देखिए, ये कंट्री जो है इनका मतलब सब चीज़ देखकर इसमें इसका कैसा बनता है, आकार क्या शेप है, ये देखकर इनका नाम रखा जाता है। और सभी कंट्री को बारी बारी टाइम मिलता है कि वो उसका नाम रख सके। अभी इंडिया, इसके बाद जो बांग्लादेश तो नाम रख दिया निसर्ग। अब इंडिया की बारी है। इंडिया जो अगला इसमें आने वाला है चक्रवात, उसमें इंडिया अपना नाम रखेगा, और उसके लिए नाम सोच भी लिया गया है क्या रखने वाला है। तो अग्नि नाम रखेगा। और इंडिया इस बार जो निसर्ग तूफान आने के बाद जो अगला तूफान कोई साइक्लोन वगैरह आता है तो उनका नाम इंडिया रखेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु रोड द बुक बिहाइंड द मास्क कोविड-19, यानी कौन अभी हाल ही फिलहाल में कौन है वो जो एक बुक मतलब ये लॉन्च किए हैं जिनका नाम है बिहाइंड द मास्क ऑफ कोविड-19। यानी उस पुस्तक में ये है कि उस बुक में ये लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और किस किस कंट्री पे पड़ा और कितना पड़ा, ये सारे चीज़ का जिक्र है बिहाइंड द मास्क कोविड-19 इस बुक में। तो उसको लिखे हैं MD अब्दुल मनन के द्वारा लिखा गया है। MD अब्दुल मनन के द्वारा ये बुक लिखा गया है। नाम है बिहाइंड द मास्क ऑफ कोविड-19, जिसमें कोविड-19 से शुरुआत से लेके अभी तक में जो जो उसमें हुआ है वो सारा चीज़ का इस बुक में जिक्र किया गया है। 7th नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD ऑफ SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी न्यू MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो अश्वनी भाटिया को अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अभी जानते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार हैं, और इसकी स्थापना जो है 1956 में की गई थी, 1955 में की गई, यानी 1955 में इसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अभी पूरे इंडिया में सबसे बड़ा बैंक है। और जो आपका RBI है वो एक सेंट्रल बैंक है, उसमें आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं, अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। SBI जो है अभी प्रेजेंट में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया अश्वनी भाटिया, और चेयरमैन आपको याद होना चाहिए
रजनीश कुमार। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द बीसीसीआई फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। यानी अभी बीसीसीआई के द्वारा किसका नाम नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए 2020 के लिए? तो रोहित शर्मा का ये क्रिकेट प्लेयर है और इनका नाम बीसीसीआई के द्वारा अभी नाम नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। आपको पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए कितना रुपया दिया जाता है? इसमें 7.5 लाख रुपया दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, और मेडल वगैरह दिया जाता है, कुछ प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। और आपको बताना है बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है और बीसीसीआई के एस्टेब्लिश्ड कब हुआ है और इसके चेयरमैन कौन है। तो ये सब आपका जो वर्क दिया जाता है आपको बीच बीच में, आप इसको कमेंट में नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कॉपी में इसको ढूंढ कर लिखने की कोशिश करें और उसको भी याद करें। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द कंपटीशन कॉल्ड माई लाइफ माई योगा। यानी अभी ये इस प्रतियोगिता को कौन लॉन्च किए हैं, माई लाइफ माई योगा? तो ये नरेंद्र मोदी है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया माई लाइफ माई योगा। यानी किसी भी अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारे आदमी पर ये इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत पर इनका इफ़ेक्ट पता भी नहीं चलता है और बहुत पर इसका कोई जल्दी असर भी नहीं होता है। तो इसमें उन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी बोले, इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कि योगा का जो एक्टिव होते हैं और जो डेली योगा करते हैं यानी एक्सरसाइज वगैरह, उनको जल्दी इनका इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप भी पर डे कुछ ना कुछ योगा करें, टहलें और एक्सरसाइज करें, थोड़ा सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी जगें और थोड़ा अपने आसपास घूमें, और इससे आपका शरीर फिट रहेंगे। तो आप भी आपका शरीर में भी जल्दी इनका इफ़ेक्ट नहीं होगा कोरोना वायरस का, और आप भी ठीक ठाक रहिएगा। तो याद रखिएगा, माई लाइफ माई योगा जो स्टार्ट किए हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा। 10th और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, which company has launched a new application called Sodar to help पीपुल कीप डिस्टेंस। यानी अभी कौन सा कंपनी है जो एक एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं जिनका नाम है सोडर, जो हेल्प करेंगे पीपुल का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए? वो है गूगल जो है अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं सोडर, जिसके द्वारा कि आपको ये बताया जाएगा कि आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। इस ऐप के द्वारा आप इस ऐप को जैसे ही आप मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा तो इससे ये पता चलेगा कि आपका कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, और उससे आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि सोशल डिस्टेंस कितना दूरी बना के रखना चाहिए। ये अभी सोडर जो है अभी लॉन्च किया गया है, अभी इसका प्रक्रिया चालू हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं, लेकिन अभी ये गूगल की कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च कर चुका है। तो जान लेते हैं गूगल कंपनी के स्थापना कब हुआ था। एस्टेब्लिश्ड 1998 में हुआ था। फाउंडर इसके लेडी पेज और सर्जे ब्रिन थे, और इनका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में है। नहीं लिखे हैं, इसमें आप लिख लें, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। और इसके प्रेजेंट में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई के बारे में आपको एक चीज़ बताते हैं, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा सैलरी कमाने वाले ये व्यक्ति हैं। लगभग इनको पर ईयर 1700 करोड़ के आसपास यानी पर ईयर, यानी एक साल में लगभग इनको 1700 करोड़ का यानी 1700 करोड़ का पैकेज मिलता है। तो आप याद रखेंगे, दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाने वाले गूगल के सीईओ ही हैं, जिनका नाम है सुंदर पिचाई, और इनके फाउंडर लेडी पेज एंड सर्जे ब्रिन हैं। 1998 में गूगल की स्थापना हुआ था। इन्होंने अभी एक सोडर नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि बताएगा पीपुल को कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। टुडेज वर्क फॉर यू में आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, 5 क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लें इनका और इसको अच्छे से नोट डाउन करें और लिख लें, और इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट में ज़रूर डालें, कमेंट में क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, अब जो इसमें कमेंट में जवाब देने वाले स्टूडेंट का नाम है निधि कुमारी, केशव कुमार और जियान अमीन। ये 3 स्टूडेंट हैं जो बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत ही जल्दी देख के वीडियो को जवाब देते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट अभी
माइंड में उनका क्या चल रहा है पता नहीं, और वो क्या कर रहे हैं इस वक्त घर में पता, वो भी नहीं पता, क्योंकि ना कोई उनका जवाब आता है, ना कोई मैसेज, ना कुछ, ना ग्रुप में उनका देखते हैं कि कुछ जवाब देते हैं, कोई भी वीडियो डाला जाता है या कोई भी क्वेश्चन रहता है। ये सारे स्टूडेंट जिनका हम नाम लिए हैं, तो ये सारे स्टूडेंट किसी न किसी तरह जवाब देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट देखते भी हैं तो उनका जवाब नहीं देते हैं। तो आप लोग जितने भी, हमको लगता है कि आप लोग जितने क्लास सीनियर जाते हैं, जैसे कि पहले हम ये मानते थे कि आप लोग जूनियर थे, 5, 4, 3 में थे तो बहुत अच्छे थे, एक्टिव थे। अब देख रहे हैं कि जो 6, 7, 8 जाते जाते वो उसका माइंड दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है, और वो पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि आजकल लोग इधर उधर, मतलब कहने का मतलब है मेरा कि आजकल पढ़ाई के मतलब से ज़्यादा आप लोग का ध्यान मोबाइल में रहता है। कहते तो होंगे कि घर में कि हाँ हम ले रहे हैं मोबाइल ऑनलाइन क्लास करने के लिए, लेकिन आप ऑनलाइन क्लास के बदले आप अपने गार्जियन से झूठ बोल के यूट्यूब पर पिक्चर वगैरह देखते होंगे, कार्टून वगैरह, तो ये आप टाइम पर बर्बाद कर रहे हैं अपना, और टाइम पास कर रहे हैं। आप ये मत भूलें कि ये जुलाई से अगस्त के बीच में आपका स्कूल खुल जाएगी। जब स्कूल खुलेगी तो आप जो स्टूडेंट आपके क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप जब वहाँ पे पहुँचिएगा तो आप उनसे बहुत ही मतलब कमज़ोर पाइएगा, और पता चलेगा कि आप कुछ ज़्यादा उनसे मतलब जान नहीं रहे हैं, और आपका नॉलेज बहुत पीछे चले जाएगा। इसलिए अभी भी टाइम है, अभी भी आप अच्छे से घर पे रहें, और प्लेलिस्ट में जितना वीडियो है धीरे धीरे देखें, और उसका एक रिवीजन कॉपी बनाएं, उसमें नोट डाउन करें, और सारा इंपॉर्टेंट है, और उसका जवाब देने की कोशिश करें। ये आपको जो वर्क दिया जा रहा है, आप इसको अच्छे से ईमानदारी से इसका होमवर्क बना के अपने कमेंट में डालें, ताकि वहाँ से देखने के बाद आपको फीडबैक दिया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।